Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you mathematics of class 5th. This is the fourth chapter, HCF and LCM, highest common factor and lowest common multiple. Fill in the blanks. Factors of 24. 24 के फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स 1 से डिवाइड होगा 24, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड होगा और 24 खुद से डिवाइड होगा। इसी तरीके से फैक्टर ऑफ 36 लिखेंगे। 1 से डिवाइड होगा 36, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड होगा, 18 से डिवाइड होगा और 36 खुद से डिवाइड होगा। 40 के फैक्टर्स 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा, 20 से डिवाइड होगा और 40 से डिवाइड होगा। अब इसमें देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉमन हैं, जो 24 में भी कॉमन है, यानी इसमें भी है। जैसे 1 सब में है तो 1 एक कॉमन फैक्टर हो गया, 2 सब में है तो 2 भी कॉमन फैक्टर हो गया, 3 सब में है नहीं है, सब में नहीं है, 2 में तो है, 4 सब में है नहीं है, 5 6 सब में नहीं है, 8 भी नहीं है, 1 2 और 4 देखिए सब में कॉमन है, 4 कॉमन, 4 भी कॉमन है और कोई नंबर कॉमन नहीं है। यानी आपका जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी हाईएस्ट HCF आपको निकालना है, इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा नंबर जो है वो कॉमन नंबर कौन सा है, 4 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। HCF निकालने का यही तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर बी आप खुद से करिएगा। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। 20 द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 20 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 5 जा, ये हो जाएगा 20 के प्रोडक्ट। इसी तरीके से 36 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। इसी तरीके से 45 का 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, इस तरीके से, या हम इसे कह सकते 3 इंटू 3 इंटू 5, ये 45 का हो जाएगा। यानी यहाँ से फिर से मैं लिख दे रहा हूँ 3 इंटू 3 इंटू 5, ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन फैक्टर हम ढूंढेंगे। कोई नंबर कॉमन है, 2 2, इसमें 2 नहीं है, इसमें देखते हैं ये 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 कॉमन है, सब में नहीं है, 2 में कॉमन है, 3 में 3 देखते हैं, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, यानी कुल मिलाकर कॉमन नंबर 1 है। तो यही 1 क्या हो जाएगा, इन सबका HCF हो जाएगा। कॉमन फैक्टर 1 है और यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। बहुत आसान क्वेश्चन है। यानी 20, 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20, 36 को 2 इंटू 2 4 हो गया, 2 इंटू 2 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, इसी तरीके से 3 3 ज़ा 9, 5 ज़ा 45। और इन सब में कोई नंबर कॉमन नहीं है, केवल 1 नंबर कॉमन हो सकता है। इंटू 1 यहाँ भी कर सकते हैं 1, कोई नंबर कॉमन नहीं हो तो 1 मान लेते हैं हम, नंबर कॉमन रहे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग बाय कॉमन फैक्टर मेथड। यानी कॉमन फैक्टर मेथड से जो आपने पहला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से इसको करना है। 21, 42 और 63, इन सब नंबर्स का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो आप लिखेंगे फैक्टर्स
ऑफ 21। 21 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 से डिवाइड होगा, और किस नंबर से होगा? 3 से डिवाइड होगा 21, और किस नंबर से होगा? 7, और 21 खुद से डिवाइड होगा। ये नंबर्स, ये फैक्टर्स हैं 21 के। इसी तरीके से फैक्टर्स ऑफ 42 का फैक्टर्स लिखेंगे। 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा 42, 7 से भी डिवाइड होगा 42, और 21 से डिवाइड होगा, और 42 खुद से डिवाइड होगा। इसी तरीके से आप लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 63। अब 63 के फैक्टर्स लिखेंगे तो 63 जो है वो 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा, और 21 से डिवाइड होगा, और 63 से डिवाइड होगा। अब देखिए इसमें कॉमन नंबर्स कौन से हैं? कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। कॉमन फैक्टर 1 है सब में, 2 है नहीं है, 3 है नहीं, 3 है सब में, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और कोई नंबर? 21 सब में है। यानी हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 21, और यही जो नंबर हाईएस्ट फैक्टर होगा, वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वही हमारा HCF होगा 21। यही हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से आप बाकी सारे क्वेश्चंस करिएगा। 12 का फैक्टर निकालिएगा, 18 का फैक्टर निकालिएगा, 30 का फैक्टर निकालिएगा। इन सब के फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर्स आपको देखना है। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, और उसके बाद जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, सबसे बड़ा नंबर जो फैक्टर्स में कॉमन होगा, यानी जो कॉमन का मतलब जो सब में हो। जैसे इसमें था, देखिए 1 इसके फैक्टर, इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है। 3 इसके फैक्टर में भी आ रहा है, इसके फैक्टर में भी आ रहा है, इसके फैक्टर में भी आ रहा है। 21 इसके फैक्टर में भी आ रहा है, इसके फैक्टर में भी आ रहा है, इसके फैक्टर में भी आ रहा है। तो ये हाईएस्ट नंबर था। 1 छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर, ये सबसे बड़ा नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये होता है, यानी 20 के प्रोडक्ट्स लिख लिए, 36 के प्रोडक्ट लिख लिए, 45 के, उसके बाद जो कॉमन फैक्टर होगा वही। इसमें भी करना पड़ेगा ऐसे ही जैसे आपने सेकंड क्वेश्चन किया है यहाँ। अब इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम निकालेंगे तो 15 क्या होगा? 3 5 जा। 45 का क्या होगा? ये होगा 3 × 3 5 जा। इसी तरीके 60 का होगा 2 × 2 × 3 × 5। ये हमारा क्या हो जाएगा? 60 के फैक्टर्स। अब इसमें देखिए कॉमन फैक्टर्स ढूंढेंगे, कॉमन नंबर्स जो दोनों सब में हो, तीनों में हो, यानी इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो। इसमें देखिए 2 इसमें केवल है, इन सब में नहीं है। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है। 3 × 5, यानी इन जो नंबर जो दोनों में कॉमन नंबर होंगे उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 5 जा 15। यही हमारा क्या हो जाएगा? HCF। तो ये वाला जो मेथड है ये बहुत ही आसान है। यानी 15 को हमने फैक्टराइज कर लिया, 45 को फैक्टराइज कर लिया, और 60 को भी फैक्टराइज कर लिया। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। इसी तरीके से 3 3 जा 9, 5 जा 45, 3 5 जा 15। यानी सब में, इसमें 3 कॉमन था, इसमें भी, इसमें भी ये कॉमन 3 था, 5 था, तो 3 × 5 15 हो गया। अब देखिए, वाइल फाइंडिंग HCF अप टू गिवन नंबर्स विच रिमाइंडर कम्स 0, कोसेंट इज डिविजर इज 8, तो HCF 8 होगा। अभी कैसे होगा ये, आप जब ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा तब मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से इसको समझा दूँगा।
27, 81, 108 को कॉमन डिवीज़न मेथड से सॉल्व करना है, आपको HCF निकालना है इसका। देखिए डिवीज़न मेथड जो होता है वो और भी आसान होता है। ये सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर ले लिया, इसको 108 सबसे बड़ा नंबर जो है उसको यहाँ लिख लिया, सबसे छोटा नंबर यानी स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ लिख लिया इन दो तीनों में से। फिर अब देखा 27 4 जा 108 होता है, 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8 और 2 10, 108 यानी ये 0 हो गया। और अब जो ये वाला नंबर है 81, इसको यहाँ लिखा और उसके बाद जो ये नंबर आया है 27, इस नंबर से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 27 3 जा 81 और यही नंबर जो यहाँ बचता है वही हमारा HCF हो जाता है। बहुत ही आसान है। बड़े नंबर को और छोटे नंबर को लिया, सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा नंबर इन तीनों में, इनको डिवाइड किया, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो उसके बाद ये वाला नंबर लिख लेंगे यहाँ, फिर जो ये होगा इस छोटे वाले नंबर से इसको भी डिवाइड कर देंगे और यहाँ जो बचेगा वही हमारा HCF हो जाएगा। HCF हमारा कितना हो गया 27। इसी तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, फाइंड द HCF। आप इसको किसी भी मेथड से, चाहे आप कॉमन फैक्टर मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या कॉमन डिवीज़न मेथड से आप लगा सकते हैं। ऐसा कुछ लिखा नहीं गया, आप किसी भी मेथड से जो आपको आसान लगे उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको इसको डिवीज़न मेथड से सॉल्व करके दिखा रहे हैं। एक क्वेश्चन 21 और 35 दो नंबर ही हैं, इनका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। बहुत ही आसान है। 35 जो बड़ा नंबर है उसको अंदर लिखा और 21 से छोटे नंबर से डिवाइड कर दिया। 21 1 जा 21, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 गया 1। फिर हमने क्या लिखा, इसको उतार लेंगे यहाँ, 14 1 जा 14। अब ये क्या हो गया, 11 में से 4 जब माइनस किया तो 7 आ गया। उसके बाद 7 और ये वाला उतार लिया इधर, ये पहले बार इसको यहाँ उतारा था फिर इसको यहाँ उतारा, 7 2 जा 14 और जो ये नंबर आता है यही हमारा HCF होता है। HCF हमारा कितना आ गया 7, यही हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ बाकी क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे। ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।